हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 63rd वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट राउटर डोम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज रिएक्ट राउटर डोम? सो रिएक्ट राउटर डोम इज लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। सो रिएक्ट राउटर डोम हमारी एक लाइब्रेरी है जो कि हैंडल करती है राउटिंग हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। सबसे पहले समझते हैं राउटिंग क्या होता है। तो हमारा राउटिंग क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में हम एक पेज से दूसरे पेज पर क्लिक करके जा सकते हैं। लाइक होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है और हमारा सर्विसेज पेज हो गया लेट्स से। सो कोई भी ऐसा पेज होता है तो उसमें हम क्लिक करके जा सकते हैं। वो एक चीज होती है नेविगेशन। और नेविगेशन को की टेक्निक नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए हम राउटिंग टेक्निक यूज करते हैं इन रिएक्ट। इसको हम राउटिंग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि इट इनेबल्स यू टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन विथ नेविगेशन फीचर्स अलाउइंग यूजर्स टू मूव डिफरेंट व्यूज और पेजेस विद इन द ऐप विदाउट फुल पेज रीलोड। बेसिकली अगर हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज करते हैं ये हमें इनेबल करता है कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें और ये हमें नेविगेशन फीचर्स प्रोवाइड करता है। और बेसिकली यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम हमें फुल पेज रीलोड नहीं होता जब भी हमारा नेविगेशन परफॉर्म होता है। अगर फुल पेज रीलोड होता है तो वो हमारा सिंगल पेज के एप्लीकेशन के अंडर नहीं आता है। बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम का यूज करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कर लेते हैं क्रिएट, और वो हमारा फुल पेज रीलोड नहीं होता है। अब देखते हैं हम कि यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम फॉर नेविगेशन इन रिएक्ट एप्लीकेशन ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस ओवर यूजिंग ट्रेडिशनल एंकर टैग्स। जनरली हम देखते हैं कि हमारा एंकर टैग यूज करते हैं हम डायरेक्टली नेविगेशन परफॉर्म करने के लिए। लाइक हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं ए एंकर टैग और इसके अंदर हम लाइक सेवरल जैसे एचरेफ पास कर देते हैं। एचरेफ हमारा लोकेशन होता है कि कौन से पेज पे हमें नेविगेट करना है। जनरली ओल्ड वेबसाइट्स में हमारी एचटीएमएल के अंदर जो एचटीएमएल से बनी हुई रहती है जनरली रादर देन रिएक्ट और एनी फ्रंट एंड लाइब्रेरीज। उसमें हम एंकर टैग यूज करते हैं। उसी का अगर हमें एडवांटेज देखना है कि हमारे रिएक्ट राउटर डोम और एंकर टैग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पॉइंट है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन नेविगेशन। रिएक्ट राउटर डोम अगर हम यूज करते हैं हमारा जो होगा कि नेविगेशन परफॉर्म होगा वो होगा विदाउट रिलोडिंग द पेज। और ये होता है कि हमारा इसका रिजल्ट फास्ट होता है। लाइक अगर हम दो पेजेस के बीच में अगर हमारा ट्रांजिशन जो होगा वो फास्ट होगा और स्मूथ होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हमारा एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या करता है हमारा कि एक फुल पेज रीलोड ट्रिगर करता है और उसका नेविगेशन थोड़ा स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू रिएक्ट राउटर डोम एंड लेस सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर एक्सपीरियंस को भी अफेक्ट करता है थोड़ा सा। देन सेकंड पॉइंट है हमारा क्लाइंट साइड राउटिंग। जो रिएक्ट राउटर डोम होता है वो हमारा हैंडल करता है क्लाइंट साइड राउटिंग को और allowing for dynamic updates and rendering of components based on the URL without hitting the server. Like हम जो पूरी डायनामिक राउटिंग होती है, डायनामिक कंपोनेंट को अपडेट करना है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक नीड, वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से। इवन हमें इसके लिए सर्वर को हिट करने की भी नीड नहीं रहेगी। ये इजीली मैनेजेबल होता है हमारा रिएक्ट राउटर डोम में। While on the other hand, अगर हम एंकर टैग की बात करें causes a request to the server which can be less efficient and may not fully utilize the benefits of client side routing. Basically यही चीज अगर हमें like डायनामिक अपडेट करना है, डायनामिक अपडेट करना है कंपोनेंट के अंदर, इसके लिए हमें बेसिकली एंकर टैग में हमें एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर्वर को। जो कि हमारी एफिशिएंट नहीं है क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम में हम कोई एडिशनल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इन केस ऑफ एंकर टैग हमें एक एडिशनल रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और ये फुली हम बेनिफिट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं क्लाइंट साइड राउटिंग का इन केस ऑफ एंकर टैग। बट ये फीचर हमारा रिएक्ट राउटर डोम में हम प्रॉपर्ली इसके बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट राउटर डोम के केस में क्या होता है कि कैन मैनेज एंड परसिस्ट एप्लीकेशन स्टेट थ्रू रूट्स इंक्लूडिंग क्वेरी पैरामीटर्स एंड डायनामिक राउट सेगमेंट्स। लाइक जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम अगर हम यूज करते हैं उसकी हेल्प से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं हमारी स्टेट को थ्रू आउट दी एप्लीकेशन स्टेट, परसिस्ट एप्लीकेशन स्टेट थ्रू आउट रूट्स थ्रू रूट्स। बेसिकली लाइक रिएक्ट राउटर डोम में जो हम राउट्स का यूज करेंगे उसकी हेल्प से हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। लाइक उसमें हम क्वेरी पैरामीटर्स, डायनामिक राउट सेगमेंट्स, रूट सेगमेंट्स और ये सब चीजों का हम इजीली यूज कर सकते हैं और हमारी जो लेट्स से हमारी कोई स्टेट है वो हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस रूट्स।
एंकर टैग के केस में क्या आता है, डज नॉट इनहेरेंटली मैनेज स्टेट बियॉन्ड द यूआरएल। सो बेसिकली इसमें हमारा स्टेट मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, और एडिशनल वर्क इज नीडेड टू हैंडल एंड परसिस्ट स्टेट। सो अगर इन केस अगर हमें स्टेट को परसिस्ट करना है, सो हमें एडिशनल लॉजिक या एडिशनल कोड उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। बट हमारे रिएक्ट राउटर डोम के अंदर ऑलरेडी हमारे रूट के अंदर ऑलरेडी ये सब मैनेज हो सकता है इजीली। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा डायनेमिक एंड नेस्टेड राउट्स। सो React Router DOM supports dynamic routing and nested routes, allowing you to define complex routing structures and layouts. So basically React Router DOM का यूज करके हम डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं और नेस्टेड राउट्स भी लिख सकते हैं, और अलाउिंग यू टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स राउटिंग स्ट्रक्चर। सो लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल राउटिंग्स है, सो उस चीज को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं विथ यूजिंग React Router DOM। ये हमारी डायनेमिक राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। डायनेमिक राउटिंग मीन्स की लाइक हमारा कोई बेस्ड ऑन सम लॉजिक हमें कोई नेविगेशन परफॉर्म करना है, सो वो हम इजीली कर सकते हैं React Router DOM की हेल्प से। और एंकर टैग में क्या होता है कि ये हमें सिर्फ स्टैटिक लिंक ही प्रोवाइड करता है, और इसके लिए हमें सेपरेट लॉजिक लिखना पड़ता है। अगर हमारे पास मल्टीपल राउट होंगे, मल्टीपल नेविगेशन होंगे अगर हमें, और अगर हमें कुछ डायनामिक कंटेंट दिखाना है, तो उसके लिए हमें अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। बट हमारे राउटर डोम में हमें इसके लिए इनबिल्ट फंक्शनलिटीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा डिक्लेरेटिव राउटिंग। सो React Router DOM के अंदर डिक्लेरेटिव राउटिंग हम लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिक्लेरेटिव राउटिंग। सो React Router DOM में क्या होता है कि अलाउज यू टू डिफाइन रूट्स डिक्लेरेटिवली इन योर कंपोनेंट हायरार्की, मेकिंग इट इजियर टू विजुअलाइज एंड मैनेज राउटिंग लॉजिक। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट के अंदर ही हम हमारे रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, और बेसिकली इससे हमारा ये इजियर हो जाता है मैनेज करना हमारे राउटिंग के लॉजिक को। वहीं हमारा अगर हम एंकर टैग की बात करें तो रिक्वायर्स मैनुअल मैनेजमेंट ऑफ लिंक्स एंड राउटिंग लॉजिक व्हिच कैन बी मोर एरर प्रोन एंड हार्डर टू मेंटेन। तो बेसिकली अगर हमें मल्टीपल लिंक्स का मैनेजमेंट है तो वो हमें मैनुअली करना पड़ता है, और अगर हमें स्पेसिफिक कोई लॉजिक लिखना है राउटिंग के लिए कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन और समथिंग हमारी नेविगेशन परफॉर्म हो, तो वो हमें मैनुअली लिखना पड़ता है, और जो कि हमारा थोड़ा सा एरर प्रोन हो सकता है, लाइक उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और इस वजह से उसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा हार्डर होता है। और वहीं ये सब चीजें हम React Router DOM में इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इनबिल्ट फंक्शनलिटी ये ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा प्रोग्रामेटिक नेविगेशन। सो React Router DOM में क्या होता है कि प्रोवाइड्स हुक्स लाइक यूज नेविगेट एंड मेथड्स लाइक history.push for programmatic navigation, allowing you to navigate based on application logic. So basically जो हमारा React Router DOM होता है, so हमारे पास इस कुछ hooks होते हैं like use navigate, और इसके अंदर हमारी कुछ मेथड होती है history.push. So basically लाइक अगर हमारा कुछ लॉजिक है स्पेसिफिकली हमारे एप्लीकेशन का कुछ लॉजिक है, लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सो अगर इन केस अगर मेरा सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें परफॉर्म करनी है, मुझे कोई स्पेसिफिक हमारा पेज शो करना है, सो वो मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि लाइक ये हमारा ऑलरेडी हमारे नेविगेशन ये यूज नेविगेट और history.push से यूज करके मैं कोई स्पेसिफिक पेज पे हमारा नेविगेट करवा सकता हूं व्हेन देयर विल बी अ सक्सेसफुल लॉगिन। सो एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे कि जहां पे हमें इन सब का यूज करना पड़े। वहीं हमारा एंकर टैग में क्या होता है कि अगर ओनली सपोर्ट्स नेविगेशन वाया यूआरएल एंड डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन प्रोग्रामेटिक कंट्रोल। सो इसमें बेसिकली होता है कि हमारा जो नेविगेशन होता है वो सिर्फ एंकर टैग की हेल्प से ही होता है या फिर यूआरएल के बेसिस पे होता है, और डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन प्रोग्रामेटिक कंट्रोल। सो बेसिकली लाइक हमारा लॉजिक बेस्ड अप्रोच हम यूज नहीं कर सकते हमारे एंकर टैग के साथ, और सिमिलर चीज हम React Router DOM में इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो अगर हम लास्ट में बात करें, सो React Router DOM से हम लाइक इजीली हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, और ये हमारा हमें प्रोवाइड करता है कि हम स्टेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं विद इन दी दिस राउटिंग। अगर जो भी हमारे राउटिंग कंपोनेंट्स है तो वो हम यूज कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी। और अगर हमारा कोई कस्टम लॉजिक है या कोई कस्टम लॉजिक है कि जिसपे बेसिस पे हमें नेविगेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना है, तो वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं हमारे React Router DOM के साथ, जो कि हमारा एंकर टैग में हमें ये सब फीचर्स देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं। और अगर हमें इन सब फीचर्स का इनकेस यूज भी करना है, तो हमें
हमारा एडिशनल हमें कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा टू अचीव दिस फंक्शनलिटी बेसिकली। सो ये टोटली हमारा था थ्योरी पार्ट। हमने समझा इसमें इस वीडियो में कि रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है। ये एक हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, या एक लाइब्रेरी है बेसिकली हमारा, जो कि हमारा हेल्प करता है राउटिंग या नेविगेशन हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। ये पूरा हमारा थियोरेटिकल वीडियो था। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करेंगे, और क्योंकि ये हमारी लाइब्रेरी, सो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और इसके फीचर्स को यूज करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।